अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, खैरियत से हैं? तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह अपने डॉक्यूमेंटेशंस का प्लेजरिज्म चेक कर सकते हैं। प्लेजरिज्म वो चीज़ होती है कि अगर आपने कहीं से डॉक्यूमेंट कॉपी किया होता है या वो डॉक्यूमेंट कहीं से कॉपीड होता है, तो इसमें वो आपको बता देता है कि कितनी परसेंट आपका जो डॉक्यूमेंट है वो यूनिक है, यानी खुद से टाइप किया गया है या खुद से लिखा गया है, और कितने परसेंट कॉपीड है, यानी नेट के जो अदर रिसोर्सेज हैं उनसे उसको पिक किया गया है। तो सबसे पहले हम चलते हैं वेबसाइट पे जहाँ से आप प्लेजरिज्म को चेक करेंगे। ग्रामरली वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे जाएंगे आप। इस वेबसाइट पे जाने के बाद इसमें थोड़ी स्पेलिंग इशू था, लेकिन आपको पता है गूगल अच्छी तरह पहचान लेता है। तो ग्रामरली वेबसाइट पे इस तरह जाएंगे तो आपके पास इस तरह का इंटरफेस आएगा। इसमें आपने पहले पहले लिंक पे क्लिक करना है। इस पे लिंक पे क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। इस इंटरफेस में आपने लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपका पास अकाउंट तो है नहीं, तो आई डोंट हैव एन अकाउंट क्लिक करेंगे। उसके बाद अब ये साइन अप वाला ऑप्शन आ जाएगा। साइन अप करने के लिए आपको इसमें अपना ईमेल देना है, जीमेल जिसको कहते हैं, वो आप इसमें अपना पुट कर देंगे। मैं इसमें अपना जीमेल आईडी पुट करने लगा हूँ। अब इसमें वो पासवर्ड मांग रहा है, तो पासवर्ड भी हम इसमें दे देंगे। पासवर्ड देंगे और जो नाम हम यूज़ करना चाहते हैं वो हम इधर लिख लेंगे। ठीक है, अब मैं एग्री एंड साइन अप को देता हूँ। इसके बाद वो एक कोड भेजेगा मेरे जीमेल पे। तो यहाँ मैंने अपना जीमेल लॉगिन कर रखा है, तो देखें ये कोड आ गया है। मैं इस कोड को यहाँ से कॉपी करता हूँ। ये देखें 220169 ये मेरा जो वेरिफिकेशन कोड था वो मैंने यहाँ पे पुट कर लिया है। पुट करने के बाद अब वो मेरी प्रोफाइल तो मतलब बन चुकी है। अब वो मुझसे पूछेगा कुछ जनरल सवाल। मोस्ट ऑफ माई राइटिंग इज़ फॉर अदर प्रोजेक्ट्स भी कर सकते हैं। वर्क है, अगर आप किसी ऑफिस के लिए काम कर रहे हैं तो उसमें आप कर सकते हैं। किसी फ्रीलांसिंग की सर्विसेज आप ऑफ़र कर रहे हैं उसमें आप चूज़ कर सकते हैं। स्कूलिंग में और अदर प्रोजेक्ट्स में, मैं फ़िलहाल अदर प्रोजेक्ट्स में कंटिन्यू कर रहा हूँ। उसके बाद है सिलेक्ट अप टू 2 ऑप्शंस दैट अप्लाई। आई वांट हेल्प विद, आप मतलब किस लिए आपको ये चाहिए, तो आप इनमें से मैं पहले पहले प्लेजरिज्म डिटेक्शन जो हमारा मेन एम है देख लेते हैं कि कंपेलिंग वोकेबलरी ये कर लेते हैं। मिस्टेक फ्री राइटिंग, चलो वो 2 ऑप्शन कह रहा है तो मैं इसको कंटिन्यू कर लेता हूँ। सिलेक्ट ऑल दैट अप्लाई। देखें वो पूछ रहा है आपसे कि आप किन ऐप्स और वेबसाइट में राइटिंग करते हैं। अगर आप कंटेंट राइटर हैं या एज सच अगर कोई भी आप सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं तो वो आपसे पूछेगा। तो मैं इसको फ़िलहाल स्किप कर लेता हूँ। स्किप करने के बाद अब यहाँ पे वो मुझे कुछ ऑप्शंस देगा, फ्री का और प्रीमियम का। प्रीमियम में आपको ऑब्वियस सी बात है पेमेंट करनी पड़ेगी, और जो कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स हैं वो आपके लिए अलाउड हो जाएंगे। आपको अलाउ करेगा ग्रामरली कि आप उनको यूज़ कर सकें, लेकिन जो फ्री है उसमें भी आप कर सकते हैं। तो मैं कंटिन्यू टू ग्रामरली इट्स फ्री, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद मैं कुछ इस तरह के इंटरफेस पे आ जाऊँगा। तो इसमें देखेंगे कि आप किस तरह आप अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको कॉपी करके आप इसमें पुट कर सकते हैं, या कोई भी टेक्स्ट है आप उस पर पेस्ट कर सकते हैं। तो देखें, सबसे पहले मैं स्किप दिस टूर यूँ करता हूँ। ठीक है, अब ये उसने एक एग्जांपल दी हुई है। एग्जांपल के तौर पे उसने हमें यहाँ दिया हुआ है, ये हमारे पास चैट बॉक्स है या टेक्स्ट बॉक्स कह सकते हैं इसको। इस टेक्स्ट बॉक्स में आप अपने जो आपने कॉपीड किया है यहाँ पे कोई अटैच भी कर सकते हैं, लिंक भी कर सकते हैं, और अपना डॉक्यूमेंट इधर से आप प्लेजरिज्म उसका चेक करा सकते हैं। तो ये आपके पास मेन्यू होगा, यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, अपलोड फाइल करके भी उसका प्लेजरिज्म चेक कर सकते हैं। उसके बाद डाउनलोड भी कर सकते हैं, प्रिंट भी कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास काफ़ी ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। तो फ़िलहाल मैं मैंने एक टेक्स्ट कॉपी किया हुआ है फॉर एग्जांपल, तो मैं उसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ये मैंने एक टेक्स्ट कॉपी किया है एक वेबसाइट से। तो अब देखें, ये मैंने जैसे जैसे ही यहाँ पे पेस्ट किया है तो यहाँ पे मेरे पास रिपोर्ट आ रही है। ओवरऑल स्कोर यानी 87% जो मेरा टेक्स्ट है वो यूनिक है, और 13% जो है वो प्लेजरिज्म है। अब इसकी आपको रिपोर्ट चाहिए तो आप इस पे क्लिक करेंगे। इस पे देखें, ये आपको परफॉर्मेंस देगा, और इसमें उसके आगे लिखा हुआ भी है कि ये किससे रेलिवेंट है। ठीक है, ये वर्ड काउंट है, रीडेबिलिटी है, वोकेबलरी है। तो अब मैं कहता हूँ डाउनलोड PDF रिपोर्ट, क्योंकि कई जगह पे आप
आपसे PDF रिपोर्ट भी डिमांड की जाती है। अगर स्टूडेंट हैं और आप फाइनल ईयर के प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो उसमें आप जब भी रिपोर्ट लिखते हैं तो उसमें आपके प्लेजरिज्म की जो तादाद होती है वो आपको एक बाउंड कर दिया जाता है कि 13% हो, 15% हो, और उसके साथ आपको एक रिपोर्ट भी सबमिट करानी होती है अपने सुपरवाइज़र को या कंसर्न डिपार्टमेंट को। तो मैं ये डाउनलोड कर रहा हूँ PDF रिपोर्ट को। देखें PDF रिपोर्ट जैसे ही डाउनलोड हो जाएगी तो देखें मैं उसको ओपन कर लेता हूँ। इसको मैं ओपन करता हूँ, ये मेरी PDF रिपोर्ट डाउनलोड हो चुकी है। अहमद ख़ान जो मैंने वहाँ पे यूज़र नेम दिया था, ये डेमो डॉक्यूमेंट था, ठीक है। इसका मैंने कोई नाम नहीं लिया, नाम नहीं दिया। आप इसको अपना नाम देख सकते हैं, इस डॉक्यूमेंट का जो ऑफिशियल नाम है आप उसको दे सकते हैं। ये तो मैंने जस्ट सैम्पल आपको दिखाने के लिए इसमें पेस्ट किया था। अब ये करेक्टर्स बता रहा है, वर्ड बता रहा है, कितने सेंटेंसेस यूज़ हुए हैं, कितना रीडिंग टाइम है, एक्सपेक्टेड टाइम ही है, स्पीकिंग टाइम कितना लग सकता है। तो ये देखें, ये 87% मेरा टोटल स्कोर है, यानी 87% जो मेरा कंटेंट है वो यूनिक है और 13% इसमें प्लेजरिज्म है। तो यूनिक वर्ड्स वो होते हैं कि जो देखें आपने अपनी इसमें एक ही दफ़ा यूज़ किए हैं अपने पूरे जो डॉक्यूमेंट है ना उसमें, मतलब रिपीटेड वर्ड्स नहीं हैं। जो रेयर वर्ड्स हैं वो ये हैं कि जो मोस्ट कॉमन इंग्लिश वर्ड्स होते हैं उस 5000 ये मैक्सिमम काउंट करता है कि 5000 में से होंगे तो वो आपके रेयर वर्ड्स कंसीडर नहीं होंगे। अगर 5000 कॉमन वर्ड्स के अलावा आप कोई वर्ड यूज़ करते तो वो रेयर वर्ड्स में शुमार किए जाएंगे। तो आपके इस टोटल डॉक्यूमेंट में 66% जो है वो आपका यूनिक वर्ड का है और 18% रेयर वर्ड है। लेकिन देखें, आपका जो कंसर्न है ना, मेन कंसर्न, वो आपकी रिपोर्ट पे स्कोर आपका 87% है, तो ये परसेंटेज में होता है, तो आपका ये कंसर्न है। बाकी ये चीज़ें इतनी मैटर नहीं करती। उसके बाद ये आपका डॉक्यूमेंट होगा जो आपने यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया है, ठीक है। तो इस तरह आप अपनी प्लेजरिज्म को चेक कर सकते हैं और जो भी इश्यूज़ यहाँ पे आपके आते हैं तो आप उनको ठीक करके वापस डॉक्यूमेंट की करेक्शन इसी में कर सकते हैं। तो इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब लाजमी कीजिए, और अगर कोई इशू आ रहा है आपको इस वेबसाइट के रेलिवेंट या किसी किस्म का कोई इशू है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक लाजमी दिया करें ताकि मैं आपको पहुँच कर आपकी हेल्प कर सकूँ। आपके कमेंट बॉक्स में मैं आपको रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। और किसी और इशू पे अगर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊँ और आपकी इन्फॉर्मेशन में मतलब इजाफे का बाइस बनूँ तो आप काइंडली वो टॉपिक नेम भी मेंशन करें कमेंट में, और इंशाल्लाह मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। मज़ीद आपसे जस्ट इतनी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो के बाद मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मुझे सपोर्ट कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।